रोकते हुए याजन की ओर चलते हैं। और याजन के लिए मैं शुक्ला कोयला माँ बीना से मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि माँ आप 15 मिनट इष्ट चर्चा कीजिए और सिद्ध करिए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जी के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री पितृदेव रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान सत्संग आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबा दादा और समस्त गुरु परिवार के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ऑनलाइन में उपस्थित पवित्र पंजाधारी ऋतिक देव कर्मी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई गुरु माँ सबको मेरा आनंदित जय गुरु। आज मुझे इष्ट चर्चा करने के लिए जो सौभाग्य मिला है इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ और सबको जय गुरु करती हूँ। ये परम दयाल का बात बोलना इतनी आसान नहीं है। ठाकुर जी एक कहते हैं कि उनका कृपा नहीं होता है तो एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो और उनके बारे में इस मुंह से बोलना तो ये तो बहुत ही क्या बोला जाए, तो उनका कृपा छोड़ के ये संभव ही नहीं है। तो दयाल की कृपा में कृपा अगर होगा तो जो भी मैं बोलूं तो उससे कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं माफी चाहती हूँ। परम ठाकुर जी गौरांग महाप्रभु बोले कि ए नाम नाई रे निताय अन्न हरि नाम आछे ए नाम निये जाबे सेई हरि नामेर काछे। तो गौरांग महाप्रभु बोले थे कि ये जो हरि नाम ये नहीं है, अन्न दूसरा हरि नाम है और ये हरि नाम ले जाएगा उस हरि नाम के पास। मतलब हरि हर युग में आते हैं और बताते हैं कि इसी नाम पे अगर आपने मुझे बुलाओगे तो आप मेरे को पाओगे। तो प्रभु ने कृपा करके परम दयाल ठाकुर जी इस कलियुग में कृपा करके आके जो हमें सतमंत्र दिए हैं, जो सतनाम दिए हैं, ये इसी नाम से अगर हम उनका साधन भजन करेंगे और उनको बुलाएंगे तो हमारा कुछ हो सकता है। और दूसरा अगर हम अपने मन से अगर कुछ बहुत तरह का साधन भजन करने का जरिया है, अगर अपने मन से जहां तहां अगर जाके अगर नाम कोई देते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो उस नाम से अगर हम करते जाएंगे तो सिर्फ हमारा समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो ठाकुर जी का जो सतमंत्र मिला है ये बड़े ही परम सौभाग्य है कि दयाल कृपा करके इस कलियुग में आए हैं हम सबको बचाने के लिए। और आज बताइए जो सिचुएशन है, आज सारा विश्व त्राही त्राही कर रहा है कोरोना के लेके, लेकिन हम सत्संगी क्या कर रहे हैं, एक सत्संग का आंदोलन कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से कितना अच्छा से हमारा सुबह से शाम तक बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। कितने गुरु भाई से, कितने माँ लोग से हमारा परिचित हुआ है, ये क्या कह सकते हैं। जैसे एक अंधकार है, अंधकार के बाद जरूर आलोक का प्रकाश होता ही है, दुख के बाद सुख आता ही है। उसी तरह ये जो कोरोना है ये तो है ही एक भयावह महामारी है, लेकिन इसके पीछे हम इसको एक पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो हम सब सत्संगी कितना आज खुश हैं। हम जब 3 बज जाता है, कैसे कैसे दौड़े भागे आते हैं और आके खाना पीना बना के, हमारा सिर्फ टारगेट रहता है अभी 3 बजे हमें बैठना है, माँ लोग का मातृ सम्मेलन करना है, सबका सुनना है और भजन कीर्तन करना है। और जो हमें माँ लोग के साथ जो कांटेक्ट होता है कुछ पल कितना अच्छा लगता है और हम अपने संसार से दूर रहते हैं। तो हमारा तो 24 घंटा मिलता है, लेकिन हम लोग कितना समय दे पाते हैं। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि इसके माध्यम से हम कुछ तो जान पाए, कुछ तो कर पा रहे हैं और कैसे हम अपना जो इष्ट पथ पे चलना, आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां तो हर किसी के अंदर में होता है। तो हम क्या करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इष्ट को और अच्छा से पकड़ना चाहते हैं,
तो अपने गलतियां को, अपने प्रवृत्ति को वो सुधार के वो कितना सुंदर से और इष्टमुखी बने हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो माँ लोग बोलते हैं कि हमें जाजन करने नहीं आता था और हम प्रभु का कृपा से हम इष्ट चर्चा करने लगे, उनका बात बोल पा रहे हैं, उनका भजन कीर्तन कर पा रहे हैं, तो सुन के कितना खुश लगता है कि माँ लोग कितना खुश हैं, दादा लोग, बच्चे लोग। आज देखिए, आज हमारे यहाँ पे नजीवन बिहार में छोटे छोटे बच्चे लोग का सत्संग था। इतना छोटे छोटे बच्चे लोग परिचालना कर रहे हैं, ठाकुर जी का भजन गा रहे हैं, पूरा पूरी तरफ से जैसे बड़े लोग हम लोग करते हैं उससे कोई गुना बल्कि अच्छा है। बिना डायरेक्शन से ये लोग ठाकुर जी का जाजन कर रहे हैं। वाकई बहुत ही अच्छा है। हमारे ये नए जेनरेशन जो तैयार हो गया है इस ऑनलाइन के माध्यम से, घर में बैठ के आसानी से कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, तो ये परम पिता का ही एक आशीर्वाद है हम सब सत्संगी के ऊपर। तो नाम और नामी अभेद है। परम पिता का जो ये नाम सतनाम मिला है, प्रभु तो हर किसी को पुकारते हैं लेकिन सब कोई सुन नहीं पाता है। युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण भगवान को पूछे थे कि प्रभु आपका तो बांसी का, जो कृष्ण भगवान तो बांसी के सुर में ही सबको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो आपका तो आवाज हर किसी के पास पहुंचता है, लेकिन हर कोई आपके आवाज से क्यों साड़ा नहीं देता है, क्यों जगता नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान उस समय चुप रहे। फिर एक दिन उनको बोले कि चलिए थोड़ा घूमने चलते हैं। तो एक जंगल के तरफ ले गए और जाते 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 कुछ बोले नहीं, चुपचाप चल रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने बोले कि प्रभु देखिए, एक आदमी पेड़ के नीचे जो मधुमक्खी का छाता है उसके नीचे वो अपना मुंह को नीचे करके वो मधुपान कर रहा है, कितना मजे से आनंद ले रहा है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे जाते जाते कुछ ही क्षण बाद देखे कि एक अजगर सामने आ रहा है और उसी के तरफ आ रहा है। तो डरते हुए बोले, प्रभु ये देखिए, ये अजगर सांप आ रहा है और अब क्या करें, ये तो आके उसको खा लेगा। तो फिर प्रभु ने कुछ नहीं बोले, तो बोले कीजिए जो करना है। तो वो आवाज लगाए, ए ए हट जाओ हट जाओ, लेकिन वो थोड़ी सुनते हैं क्या, वो तो मधुपान में व्यस्त है। वो इतना स्वादिष्ट, उनको मधु का जो स्वाद है उसी में वो मशगूल है कि उनको कुछ आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रहा है कि कोई बुला रहा है या अपने बारे में कुछ सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और ऐसे ही होता है, वो कुछ क्षण बाद वो अजगर सामने आता है और उनको खा ग्रास कर लेता है। तो अफसोस करते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया। तो कृष्ण भगवान ने उसी समय बोले, क्या युधिष्ठिर, आपने तो आवाज दिए थे, आपने तो उसको बुला रहे थे, उसको तो पुकार रहे थे, तो फिर क्या हुआ। तो बोले वो तो सुना ही नहीं। बोले माँ, ऐसे ही भव सागर में, ऐसे ही माँ, माया के संसार में। जी माँ। माँ अपना वीडियो ऑफ कर जी लीजिए माँ। माँ। ओके माँ। तो ऐसे ही हम लोग संसार में इतना मस्त रहते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे हम लोग को कुछ और दिखाई नहीं देता है कि हम लोग क्या करें, कि परम पिता का शरण करना है, क्या करना है। हम लोग को वही अच्छा लगता है, अपना संसार में जो सुख आनंद क्षण भर का वही अच्छा लगता है, लेकिन उसके आगे हम लोग और कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो परम पिता ने यही हमारा कर्तव्य है कि इष्ट शरण करना है, इष्ट मनन करना है। तो ठाकुर जी ने एक वाणी दिए हैं, जो दर्द भरा इष्ट तान तबे सिद्ध जप और ध्यान। तो इष्ट का जो ठाकुर जी के प्रति अगर दर्द है, टान है, तब हमारा जप और ध्यान सिद्ध होगा। और बोले हैं कि नाम कर और मनन कर, इष्टेर जत गुणावली, भावे कर्मे मोक्ष कर, ज्ञाने गुणे होवे बोली। नाम कर और मनन कर, अगर हम नाम करें
और चिंतन करें, मनन करें प्रभु का गुणावली, तो हमारे अंदर में उस प्रभु का गुण विकास करेगा। वो प्रभु का गुण हमारे अंदर में भी कुछ आएगा। तो परमपिता नहीं, परमपिता बहुत ही कृपालु हैं कि हमें कृपा करके ये सतनाम दिए हैं। हर पल परमपिता कृपा करके ही चलते हैं। हम अपना एक घटना बता रहे हैं कि दयाल कैसे दया करते हैं, कैसे आवाज लगाते हैं उनका भक्त को बचाने के लिए। मेरा ये बच्चे लोग जब छोटे-छोटे थे, क्लास 2-3 में पढ़ते होंगे उस समय का, आज से 15-20 साल के पहले का घटना है। एक दिन रात में गर्मी का समय था, तो एक फाइबर का कूलर हमारा आंगन में लगा हुआ था और खिड़की में खोल करके उसका हवा अंदर जाता था। तो रात में वो बंद हो गया, पुराना हो गया था, तो किसी कारण में बंद हो गया। तो हम लोग कितना उसका गड़बड़ी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो अचानक रात में बंद हो गया है और आग लग गया, भयंकर आग लग गया। और प्लास्टिक तो है ही है, और उसके नीचे बहुत सारे लकड़ी रखा हुआ था। एक ड्राइंग टीचर पहले रहा करते थे, तो बहुत अच्छा लकड़ी था, तो उसके नीचे लकड़ी बहुत था और वो आग लग गया। मैं रात में सपने में देख रही हूँ, मेरा खिड़की में जो कर्टन है उसके ऊपर आग का लहर दिख रहा है। मैं सो के देख रही हूँ, सपने में आग दिख रहा है, और रोड से जस्ट हमारा क्वार्टर के ये मैं रोड के किनारे ही क्वार्टर है, तो रोड से हमको कोई चिल्ला रहे हैं, इनका नाम ले लेके पुकार के, कोयला सर चिल्ला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। और मैं सो के बेचैन रह रही हूँ कि सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, सोने मन नहीं करा। तो अचानक ये सपना, आग का जो लहर और ये आवाज, तो मुझे उस समय मन में हो रहा है क्या कुछ कहीं आग उग है क्या, सब कोई हमारे क्वार्टर के चारों तरफ घेर गए हैं, भर गए हैं और हम लोग को आवाज लगा रहे हैं कि हम लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। तुरंत मैं देखी और पीछे मुड़ के देखी तो आग दिखाई दिया। मैं आवाज लगाई, ये दौड़ के आए, तो फिर हम लोग मेन स्विच ऑफ करके और उस आग बुझाने में ही हम लोग को आधा घंटा लग गया है। तब मैं सोची, उस समय आग बुझाते समय भी मेरे मन में ये हो रहा है कि पूरा सुबह हो गया होगा, हम लोग को आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, सब बुला रहे हैं। मैं जब पूरा शांत हो गया सब कुछ, तब मैं घड़ी देख रही हूँ, घड़ी में 2:30 बज रहा है। हम बोले अरे 2:30 बज रहा है, मुझे तो लग रहा था कि ये सुबह हो गया है। तो ये परमपिता का ही कृपा है। देखिए कैसे आवाज लगा रहे हैं नाम, मुझे आज भी स्पष्ट उस नाम याद आता है जब भी मैं स्मरण करती हूँ उस घटना को, कि पूरा हमें कान में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। पूरा आवाज लगा रहे हैं, कुला सर चिल्ला रहे हैं, और पूरा हमारे क्वार्टर के चारों तरफ जैसे शोर-गोर ऐसे चिल्लाने का आवाज है, और आग का जो लहर हमारे आंख के सामने। तो ये परमपिता कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देते हैं बचाने के लिए। सिर्फ हमें, हमारा कर्तव्य है कि उनके पथ पे हमें चलना है। परमपिता तो हमारे अंदर में है, वो तो हमारे ही अंदर में है। तो एक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बोले हैं कि बाहिर पने, बता रही हूँ उस, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছো দেখতে তোমায় পাইনি, বাহির পানে চোখ ফেলেছ ভেতর পানে চাইনি, আমার কাছে তুমি ছিলে তোমাर কাছে जाइनी। मतलब अमार हियार माझे, मेरे अंदर में ही प्रभु आप हैं, हम आपको देखने नहीं गए हैं, और बाहर में हम आंख चारों तरफ हम आपको ढूंढते गए, अंदर में हम झांक के देखे नहीं है, और हमारे ही अंदर में आप थे, हमें पता तक नहीं। तो हमारे अंदर में जो प्रभु है, हमारे अंदर में जो ठाकुरत्व है, परमपिता ने जो शक्ति दिए हैं, हम सबको यही उनका सतनाम लेके जगाना है, तब हम सही तरीके से उनके पथ पे चल पाएंगे। सिर्फ हमारा ही काम ही है कि दयाल के पथ, जो बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है, और उन्हें इष्टमुखी बनना है, और दूसरे को भी इष्टमुखी करना है। इसी में ही हमारा मंगल है, इसी में ही हमारा
सब कुछ है, तभी हम और अपने मन से कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। दयाल के रातुल चरण में मैं सबके लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। कुछ भूल त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कीजिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। सच में आपने जो कहा, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে देखते आमी पाईनी, मेरे हृदय के अंदर आप थे पर मैं देख नहीं पाई। आपकी इस घटना ने एक अलग सा तरंग पैदा कर दिया, एक पॉजिटिव वाइब जैसा लग रहा है, जैसे मानो सच में वो हमारे पास आसपास अभी है, पर हम शायद उनको देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। नाम से बस वही होता है कि हम महसूस कर पाते हैं, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। जय गुरु माँ। बहुत ही अच्छा लगा आपने आज जो शेयर किया हमारे साथ। सच में ऐसे अनुभूतियां बहुतों के जीवन में हुई होंगी। अभी मैं दूसरे याजन के लिए डॉक्टर संविता शेवालिनी माँ से, वो रांची से है, माँ से अनुरोध करती हूँ माँ अपना इष्ट चर्चा रखे। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी, परम राधाय जगत जननी श्री बौरमा, परम पूज्य पाद श्री बौरदा, वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी हम लोग 2-3 दिन मतलब इतना नवरात्रि का फेस्टिवल मना रहे थे, दशहरा मना रहे थे। तो हम जैसा हम जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, तो और बहुत ज्यादा पूजा भी की जाती है। और इतना ज्यादा हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने का क्या मतलब है, पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ ही है पूजा दो शब्दों से बना है, पू और जा। पू का अर्थ है गुण और जा का अर्थ है वृद्धि धारण करना। तो मतलब जो गुण है उनको अपने अंदर धारण करना, उसको ही वृद्धि करना। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? एक बार जैसे हम लोग अभी नवरात्रि में पूजा कर लिए, उसके बाद अपने मन मुताबिक चलते हैं, अपने प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर हम ठाकुर जी के नियम के अनुसार चले, ठाकुर जी को लेके चले, तभी हमारा जीवन सही रास्ते पे चल पाएगा, क्योंकि वे ही है हमारे अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता। एक बार केष्टोदा ठाकुर जी से पूछते हैं कि हम देखते हैं कि आप बोलते हैं ठाकुर जी की इतना धर्म की ही विजय होती है, क्योंकि दशहरा पर हम लोग मनाते हैं वो अधर्म पर धर्म की विजय की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केष्टोदा पूछ रहे ठाकुर जी से कि आप बोलते हैं ठाकुर जी की हमेशा धर्म की विजय होती है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जहां हम परिवेश में देखते हैं, जिस स्थिति में देखते हैं, वहां पे अधर्म की ही विजय हम देख रहे हैं। अधर्म को ही हम देखते हैं, जो अधर्मी है वही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आप इसमें क्या कहेंगे? तो ठाकुर जी बोलते हैं केष्टोदा से, केष्टोदा सपोज कि आप रावण और राम लीला में गए हैं, वहां पे सीता जी का हरण हो जाता है, अपहरण हो जाता है, और जैसे सीता जी का अपहरण होता है, आप उसके बाद फिर घर वापस आ जाते हैं। तो घर वापस आ जाते तो आप तो उतने ही तक देखे जब सीता जी का अपहरण हुआ। यानी कि अगर आपको ये पूरा जानने के लिए, जब अधर्म पर धर्म की विजय होती है लास्ट में, उससे पहले ही आप वापस आ गए। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर जी का अपहरण से पहले यानी कितने लोग अधर्मी हैं, लेकिन अधर्म की ही विजय होती है। लेकिन इसके लिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म की ही विजय होती है, उसके लिए हमें लास्ट तक रामलीला देखनी पड़ेगी, लास्ट तक रावण और वध तक देखना होगा। तो यहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे हम पूजा की बात करते। तो पूजा हम क्यों कर रहे हैं? पूजा हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है बचना और बढ़ना। हम हर व्यक्ति बचना और बढ़ना चाहता है, हमारा उद्देश्य ही वही है। और ठाकुर जी की वाणी है, सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। और अभी हम हर एक प्राणी बचना चाहता है, चींटी बचना चाहता है, शेर हो या कोई भी जानवर है या मनुष्य है, हर कोई बचना चाहता है। यहाँ ठाकुर जी का आह्वान था मनुष्य मनुष्य मनुष्य। तो मनुष्य का क्या आह्वान था? मनुष्य की भिक्षा क्यों चाहिए? मनुष्य की क्यों इतना ठाकुर जी जोर दे रहे हैं?
हम लोग अगर परिवेश में देखते हैं, हम लोग अगर आस पड़ोस में देखते हैं, तो एक आदर्श माँ, एक आदर्श पिता, आदर्श बेटी, आदर्श पति कहीं नहीं दिखता है। अगर आदर्श माँ, आदर्श पुत्री, आदर्श पिता या आदर्श व्यक्ति नहीं हो, तो आदर्श शिक्षक, आदर्श चिकित्सक, आदर्श नेता भी कहाँ से मिलेंगे। तो एक इसीलिए ठाकुर जी हम लोग को कुछ जीवन जीवने का विधान दिए हैं कि हम लोग को जीवन पथ पे कैसे चलना है। अगर आदर्श माँ ही नहीं रहे तो आदर्श नागरिक कैसे बनेगा, ये तो एक जस्ट इमेजिनेशन होके रह जाएगा। तो इसके लिए ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने 3 आधार दिया है, शिक्षा, दीक्षा और विवाह। तो शिक्षा, दीक्षा, विवाह पे ही ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने उसको बेस बना के कहा है कि इसी पे ही 3 आधार को ही ठीक करना होगा। तो उसके लिए जैसे हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद हम दैनंदिन कुछ कार्य करते हैं, अपने दीक्षा को जीवंत रखने के लिए, अपने दीक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए हम कुछ दैनंदिन कार्य करते हैं। वो होता है यजन, याजन और इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति ये तीनों करते हैं तो हमारा दीक्षा जीवंत रहता है। लेकिन मैं अगर ठीक से बच के रह सकूं, ठीक से चल सकूं, ठीक से बचा रह सकूं, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है एक आदर्श की, एक आइडियल की आवश्यकता है। और एक आइडियल तो चाहिए और दूसरा जो है वो है एनवायरमेंट, यानी ये परिवेश। और तीसरा हो गई मैं, यानी एक इंडिविजुअल, यानी कि आइडियल, इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच एक संहति की आवश्यकता है, एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, तभी हम बचे रह सकते हैं। जैसे हम वर्तमान परिवेश में भी देखें कि अगर ये जो पैंडेमिक स्थिति है हमारे परिवेश में, हमारे सोसाइटी में किसी को हो जाता है, तो उससे हम भी अछूता नहीं रह सकते, हम भी उससे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या हम सिंपल उदाहरण अभी देख रहे हैं कोरोना को लेके, कि अगर हम कोई पॉजिटिव है तो उससे इफेक्ट दूसरे लोग भी हो रहे हैं। या सिंपल सी बात हम कहें कि जो अगर अधर्म को लेके कोई चल रहा है, तो उससे हम भी बच के नहीं रह सकते, हमारे परिवेश को। इसलिए ठाकुर जी कहे परिवेश को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए याजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए हमें हर कोई को इष्टमुखी बनाने की आवश्यकता है। और आइडियल, अगर हम इंडिविजुअल यानी कि अगर हम अपनी व्यक्ति की बात करें, एक आदमी की बात करें, जैसे मैं एक पर्सन की बात करें, तो ये जैसे बोला गया है ना, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेजेस। तो वो जैसे परम सत्ता जो है, परम पुरुष है, उनके ही ऑफ शूट है हम, मतलब वो अपने इमेज को देख के ही एक मनुष्य का निर्माण किए हैं वो। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल। दूसरा होता है एनवायरमेंट, यानी परिवेश। तो परिवेश को हम लोग कैसे समझते हैं? परिवेश जो है मनुष्य का, जो ह्यूमन बीइंग का एक बहुत बड़ा नर्चरिंग एजेंट है। हम परिवेश से देख के ही हर कुछ सीखते हैं, हर कुछ चलते हैं। हमारे परिवेश में कोई अगर कोई क्रिमिनल रहता, तो मैं भी अगर कुछ बोलते हैं ना, संगति से आवत है, संगति से गुंजा, तो हमारे परिवेश को देख के लोग सीखते हैं, बचते बढ़ते हैं, या नीचे की ओर जाते हैं या ऊपर की ओर उन्नति की ओर जाते हैं। इसलिए परिवेश को बचाना बहुत जरूरी है। परिवेश यदि ठीक होगा, परिवेश यदि उन्नत भाव की ओर चलेगा, तब हम भी उन्नत मुखी हो सकते हैं, उन्नत मुखर हो सकते हैं। यदि ये परिवेश उल्टा चल रहा है, उल्टा पथ पे चल रहा है, तो हमारा बचना भी मुश्किल है, और हमारा जो बचने का पथ है, उस पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो परिवेश को अगर हम ठीक नहीं रख सकते, तो हमारा बचना भी बहुत ही मुश्किल। इसलिए हम याजन को, ठाकुर जी बोले ना, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, याजन धर्म का ही एक अंग है, याजन धर्म का ही एक अपरिहार्य अंग है। अगर हम याजन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बहिर्मुखी हैं या हम बहुत बहुमुखी हैं। याजन जो है, याजन हमको एक इष्टमुखी करने में बहुत मदद करता है, हमको इष्ट की ओर ले जाने में बहुत मदद करता है या सहायता करता है। और याजन के साथ साथ यजन तो चाहिए ही चाहिए। उसके जैसे कि हम लोग स्वस्तिनी के नियम में, स्वस्तिनी का चौथा नियम में भी हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग हमारे आस पड़ोस और उसकी अस्थि वृद्धि के लिए अपनी स्थिति समझकर और उसको याजन सेवा के जरिए पुष्ट करना होगा। तो इसीलिए याजन के जरिए हमें अपने परिवेश को भी बचाना है। तो यहाँ पे हम अगर जीवन धारण करने की बात करें, मतलब जीवन को बचा कर लेने की बात करें, तो याजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे परिवेश का इंपॉर्टेंट रोल है। ठाकुर जी एक बार बोले थे कि सारे स्वार्थ के मूल में मैं हूँ, मैं बचा रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं निरोग रहूं, बस यही चाहत है। तो हम लोग एक श्लोक भी बोलते हैं ना,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। तो जिससे जो पथ हमें अमृत की ओर ले चले, जो पथ हमें अमृतत्व की ओर बढ़ावा दे, वही पथ है हमारा, वही पथ है बचने बढ़ने का पथ, वही है हमारा अस्थि वृद्धि के ओर उन्नत होके चलने का पथ। यानी कि परिवार परिवेश के माध्यम से उनको छोड़ करके तो हम बच ही नहीं सकते। एक आदमी को बोलते हैं ना, ह्यूमन मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। तो हम लोग परिवेश क्यों ना, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो पराधीन रूप से स्वाधीन है। तो ये जो हम लोग बचने बढ़ने की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो उसमें परिवार और परिवेश को बचाने की जरूरत है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर्श में युक्त रहने की जरूरत है, एक आइडियल से युक्त रहने की जरूरत है। तो यजन के साथ साथ याजन तो चाहिए ही चाहिए, और यजन के माध्यम से जैसे हम अपने इष्ट का, अपने अपने आइडियल का, अपने आदर्श को अपने अंदर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, अपने अंदर उसको हम प्रतिष्ठा करते हैं, और याजन के माध्यम से हम दूसरे के अंदर उसके मतलब दूसरे के अंदर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। तो आदर्श का मतलब, यानी अगर हम आइडियल की बात करते हैं, आदर्श का बात करते हैं, आदर्श का संग लेकर, यानी हम लोग बोलते हैं ना बचना और बढ़ना, बीइंग और बिकमिंग, तो आदर्श का संग करके मनुष्य का बिकमिंग तो होता है, बिकमिंग मतलब हो सकता है, होता है, और बीइंग भी होता है। आदर्श का संग करने से हमें बीइंग और बिकमिंग हो सकता है। यानी कि अगर मनुष्य के जीवन में आदर्श नहीं रहे तो बीइंग नहीं हो सकता, बिकमिंग तो दूर की बात है बहुत। तो उसके बाद अब ये तो हो गया परिवेश की बात और हो गई इंडिविजुअल की बात। अब हम बात करते हैं आइडियल की, आदर्श की। आदर्श का मतलब क्या है? आदर्श का दो शब्दों से बना है, आ और दर्श, जिसका मतलब है संपूर्ण को दर्शन। आ का मतलब संपूर्ण और दर्श का अर्थ है दर्शन। तो मतलब जिसको धर कर, जिसको पकड़ कर हम संपूर्ण को देख पाते हैं, संपूर्ण को समझ पाते हैं, वही है हमारे आदर्श, वही है आदर्श। तो जिनको सामने रख के हम अपने पूर्ण स्वरूप को देख पाओ, वही है हमारे आदर्श। यानी जिससे हम मनुष्य, जैसे मैंने अभी कहा कि मैन क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, तो हम उनकी उस परम सत्ता, उस परम सत्ता के ही ऑफशूट हैं। तो अगर हम अपने असल स्वरूप को देखूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो हम कहां से देख पाएंगे? तो इसीलिए हमें आदर्श का संग करने की जरूरत है, इसीलिए हमें आदर्श को लेके चलने की जरूरत है। आदर्श को अगर हम संग करते हैं तभी हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो सकता है। हम अभी बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी युग पुरुषोत्तम जो जब इस धराधाम पर आते हैं, तो ये चमत्कार करने नहीं आते हैं, ये धराधाम पर आते हैं कोई जादू तोड़ने नहीं, बल्कि जादू को तोड़ने के लिए आते हैं। या अगर हम चारों ओर, हम अपने परिवेश को देखें, अपने चारों ओर देखें, तो हम देख रहे हैं कि सभी लोग परिवेश में, दुनिया में सभी लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सत्संगी की दुनिया, जिंदगी में देखें, लाइफ में देखें, अगर हम एक दीक्षित सत्संगी परिवार को देखें, तो चमत्कार उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये ठाकुर जी हम लोग को हमारे जीवन में जो हम लोग को जो विधान दिया, अगर हम उसको लेके ठीक ठीक चलें, तो हम अपने जीवन में काफी कुछ अपने जीवन को सही तरीके से ले पाएंगे, सभी तरीके से चल पाएंगे। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इट इज अ बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमारा जो शरीर है वो प्रवृत्ति से घिरा हुआ है, वृत्ति से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम ठाकुर जी को, अगर हम आदर्श को, अगर हम आइडियल को ही अपना कॉम्प्लेक्स बना ले, अपना मास्टर कॉम्प्लेक्स बना ले, तब तो हमें कोई प्रवृत्ति ही हमें उसको हमें इस कार्य में ही लगा ले, तो हम इन सब से बचे रह सकते हैं, हम इन सब से ऊपर उठ सकते हैं। तो आई थिंक समय हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, सबकी मंगल कामना करते हुए। जय गुरु, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बिना आदर्श का हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे से आपने इष्ट चर्चा रखा, याजन रखा और हमें समृद्ध किया माँ। हम सच में आभारी है। धन्यवाद माँ। अभी पूर्णिमा दास माँ हमारे साथ जुड़ी है अभी भी, तो पूर्णिमा दास माँ करीमगंज से, मैं उनको अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। पूर्णिमा दास माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु।
हाँ, आवाज आ आवाज रही है अभी? हाँ माँ, आवाज तो आ रहा है। हाँ, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ अभी। जी माँ जी। प्रेमी मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेमी मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेमी मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए अंतर में तुम प्रीत जीवन दाता अंतर में तुम प्रीत जीवन दुनिया में तुम बिन किसी का साथ टूटे मेरा भाव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मोह के फेर में मन गंगा मोह के फेर में मन गंगा प्रेम की भिक्षा बड़ी सुदयाई शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मालिक मेरे जीवन की कारणा मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से प्लावित मेरा मन जगत में सब कुछ सुंदर लगता
तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना, सकल कर्म की मेरी भावना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए